पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य का भी आना हुआ और एक वो चौगुड़ी और आई है। कौन कौन है उसमें? दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण, यह भी आए। सब अपनी अपनी कुर्सी पर जम करके बैठ गए हैं। दिव्य मंच पर पितामह भीष्म का आना हुआ। कहा हम हस्तिनापुर लोगों का यह भाग्य है कि आज हम अपनी आंखों से इंद्रप्रस्थ नगरी की गद्दी पर राजा के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर को देख रहे हैं। यह हमारे लिए और प्रसन्नता भरी बात है कि विश्व में इतना बड़ा यज्ञ नहीं हुआ। जिस यज्ञ को करने के लिए सम्राट युधिष्ठिर ने यह संकल्प लिया है। मैं इस मंच पर इसलिए आया हूं सबको यह निवेदन करने के लिए, किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले किसी अग्रज पूजा की जाती है। तो इस विशाल का यज्ञ को आरंभ करने से पूर्व मैं यह निवेदन करता हूं कि वर्तमान समय में परमात्मा कृष्ण से बढ़कर के पूज्य और कोई दूसरा नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं कि वसुदेव पुत्र माता देवकी के लाल कृष्ण का पूजन इस यज्ञ में सर्वप्रथम होना चाहिए, यह बाबा भीष्म ने कहा। पितामह की बात सुनकर के द्रोणाचार्य गुरु खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैं इस बात का समर्थन करता हूं। पांडाल में बड़ी जोर जोर से तालियां बजी, लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी। लेकिन ये 4 लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी देह में कांटे खून नहीं रहा। चौगुड़ी मुरझा गई। पितामह भीष्म ने देख लिया इनको, जब इनके मुंह लटक गए। द्वारा से मंच पर आए बाबा भीष्म और कहा देखो ये मेरा निजी मत है, कोई जबरदस्ती नहीं है, मेरी निगाह में कृष्ण पूज्य हैं। यदि कोई इनका विरोध करता है तो वह खुल करके खड़े होकर के जवाब दे सकता है। लेकिन बाबा भीष्म के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं। इतने में सामने से एक रथ टप टपाहट की आवाज करता हुआ आया और उसने मंडपम में आकर के प्रवेश किया और कहा भीष्म, आज इस भरे सभा मंडपम में इस ग्वारीय कृष्ण की पूजा का नाम लेकर के हम लोगों को तुमने बहुत नीचा दिखाया है। तुम हस्तिनापुर के एक वृद्ध हो भीष्म, नहीं तो अभी तक मस्तिष्क तुम्हारी देह के ऊपर नहीं रहता। इतना कह दिया। कहा भीष्म, अपनी वाणी को लगाम देना सीख लो। इतना जिस समय कहा है भीष्म बौखला गए और भीष्म ने कहा धोर शिशुपाल, यदि है यज्ञ सम्राट युधिष्ठिर का नहीं होता और मेरे अर्जुन इन पांडवों का तू रिश्तेदार नहीं होता तो अभी तक तो यह मस्तिष्क आकाश की तरफ होता। तूने मुझे ये कहा कि वाणी को लगाम लगाइए, तो ये धौर इस गंगा पुत्र शांतनु पुत्र भीष्म ने सिर्फ घोड़ों को ही लगाम लगाना सीखा है। और इतना महाराज जब विवाद बढ़ा तो बगल में भीम बैठे हुए थे, भीम से रहा नहीं गया। जब उसने गालियां कृष्ण को देना शुरू किया, ऐसी ऐसी बातें बोली है मैं व्यासपीठ से बोल नहीं सकता। अपना वज्र लेकर के भीम खड़े हो गए और भगवान द्वारकाधीश को कहा प्रभु आप सुन रहे हैं और ये दौड़ आपको गाली दे रहा है और आप कुछ बोलते नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा भीम, जो दूसरे होते हैं उनको रोका जा सकता है, जो खुद अपने खासम खास बिगड़े हुए हैं उनके ऊपर शिकंजा कसना साधारण बात नहीं है। ये कोई और नहीं है, मेरी सगी बुआ श्रुति कीर्ति का यह बेटा है और 100 गालियां तो रोज बासे मुंह मुझे देता है। कुल्ला तब करता है पहले 100 गाली मुझे देता है, लेकिन मैं क्या करूं बुआ श्रुति के सामने मैं यह वचन हार चुका हूं कि ये 100 गाली ये 100 अपराध करेगा तब तक क्षमा करूंगा। पूरी बात बताई। इसका जब जन्म हुआ था इसकी 3 आंखें 3 भुजा थी। ज्योतिषियों ने कह दिया जिसकी गोद में पहुंचकर एक आंख और एक भुजा आकाश में उड़ जाए समझ लेना उसी के हाथों से इसकी मौत हो जाएगी। अब दरवाजे पर जो आवे बुआ उसी की गोद में इसको डाल दे। एक दिन मैं और भैया बलराम दोनों पहुंचे। मैया ने पहले दाऊ भैया को इस हाथ में दिया, उसके बाद में मुझे दिया। जैसे ही मेरे हाथ में धूर्त आया इसकी एक भुजा एक आंख उड़ती हुई आकाश में चली गई। बुआ सुतकीर्ति मेरे चरणों में गिर पड़ी। मैंने कहा बुआ मैं तो तेरे बेटे की तरह हूं, ऐसा तू क्यों करती है, क्या बात है? कहा बेटा यह शिशुपाल तेरा भाई है और इसकी मौत तेरे हाथों से लिखी है, इसलिए मेरा तुझसे यह निवेदन है यदि 100 अपराध भी कर दे तो इसको माफ कर देना, इसको कुछ कहना मत। मैंने बुआ को कहा बुआ इसकी 100 गलती क्षमा कर दूंगा, यदि 101 भी गलती इसने की है तो यह फिर मेरे हाथों से बचेगा नहीं। आज इतना बौखला गया, 87 पर गिनती पहुंची है। कृष्ण का शिशुपाल सिर्फ
तेरे बकाया है, आज बचेगा नहीं। बोलता ग्वारिये तू क्या करेगा, तेरे बाप की सौगंध, अभी 113 गालियां तुझे और दूंगा। 99 पर पहुंचा, फिर भगवान ने इसको समझाया, नहीं मानता, लेकिन मौत सामने मंडरा रही थी, नाच रही थी। 100 गाली पूरी हो गई, भगवान ने एक बार फिर इशारा किया। जैसे 101 भी गाली का उच्चारण किया, भगवान का सुदर्शन चक्र चल के आया, मस्तिष्क के ऊपर चक्र चला, मस्तिष्क उड़ान भरता हुआ आकाश की तरफ चला गया, धड़ाम से शिशुपाल नीचे गिरा, शिशुपाल की मौत हो गई। सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान की उंगली में चोट पहुंची है, उंगली में रक्त का बपन होने लगा। 16,108 रानियां सोच रही थी भगवान की उंगली कटी अब क्या होगा, भगवान की उंगली कटी अब क्या होगा। इस यज्ञ में माता द्रौपदी भी थी। द्रौपदी ने अपनी, अरे पटती नहीं, अपनी कीमती साड़ी फाड़कर भगवान की उंगली के ऊपर मल्लम पट्टी किया है। कृष्ण रो पड़े और कहे, हे कृष्णा, द्रौपदी, आज मेरे किंचित मात्र घाव के ऊपर अब तूने अपना कीमती वस्त्र फाड़ करके लिपटा दिया है। मैं तेरा इतना ऋणी हो गया, मैं तेरा इतना कर्जदार हो गया। किंचित मात्र वस्त्र के लिए मुझे तेरे मध्य में वस्त्र अवतार ही धारण करना पड़ेगा। कथा कहती है कि भगवान ने किसी का लिया है तो उसका कई गुना करके वापस देते हैं। तत्पश्चात बंधु यज्ञ पूरा हुआ है और यज्ञ के समापन के बाद में जब सब लोग अपने अपने घर की तरफ जाने लगे, आगे दुर्योधन था, उसके पीछे पांडव और सबके पीछे गोविंद कृष्ण थे। अट्टालिका के ऊपर माता द्रौपदी खड़ी हुई थी। इंद्रप्रस्थ नगरी बनी ही ऐसी है, पानी तो लगती है जमीन और जमीन लगे जल, तो जैसे इसने पाम रखा सो धड़ाम से नीचे गिर गया है। अरे सत्कर्म करने के बाद आकाश मन देखो, सत्कर्म करने के बाद जमीन देखो। कभी कभी सत्कर्म करने के बाद लोग इतने बौखला जाते उनको जमीन ही दिखाई नहीं देती, उनको लगता है कि जो हमने किया हुआ है तो कोई कर ही नहीं सकता। यही पतन का, गिरने का एक बहुत बड़ा कारण है। नीचे गिरा, माता द्रौपदी ने देख लिया, कहा हमें नहीं पता था कि अंधों के यहाँ अंधे ही जन्म लेते हैं। बस इसी कर्कश वाणी ने महाभारत का बीजारोपण कर दिया। बंधुओं, वाणी के ऊपर संयम, वाणी के ऊपर संयम होना चाहिए, वाणी के ऊपर लालमा होनी चाहिए। माता द्रौपदी के इस विषैले शब्द ने महाभारत को जन्म दे दिया। कहा कभी समय आने पर बता दूंगा कि अंधों के यहाँ जन्म अंधों का ही होता है। राशि यज्ञ की कथा भगवान सुखदेव मुनि ने गाई है। आइए अब उस कथा की तरफ प्रवेश करते हैं जहाँ भगवान का एक नाम दीनबंधु है, जहाँ भगवान गरीबों के मसीहा हैं, जहाँ परमात्मा गरीबों के देव हैं। ऐसी कथा श्रीमद् भागवत में है। ये सारे में आप समझ रहे होंगे ये कथा कौन सी है। भक्त सुदामा की पवित्र कथा है श्रीमद् भागवत में। आसन लगा करके बैठ जाइए, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे की कथा है और इस कथा को सुन लिया, जीवन की सर्वोच्चता को प्राप्त कर लिया, आप यह समझ लीजिए। सुदामा चरित्र के ऊपर 10 घंटा बोला जाए तो भी चर्चा सुदामा की पूरी नहीं होगी। यह पात्र ऐसा है। गुजरात की धरती पर जन्मा हुआ यह दिव्य ब्राह्मण, इसने इहलोक से लेकर के परलोक तक भक्तों की खुशबू को इसने बहुत बड़ा बढ़ावा दिया है। भक्ति की खुशबू यदि कहीं से देखनी है तो यह सुदामा के चरित्र से देखने को मिलती है। सुदामा का उपाख्यान नहीं है, सुदामा का चरित्र है। और स्वदेव भगवान ने रो रो करके इस कथा को कहा है। सुदामा की कथा को कहना, सुदामा की कथा को सुनना बड़ा मुश्किल लगता है। करुणा से भरी हुई ये कथा है। एकाग्र भाव से आप बैठिए। पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, जब किसी के घर जाया जाए, विशेष रूप से मेरे साथ तो ऐसा होता ही है, लोग कहते हैं महाराज जी ये तो सुदामा की झोपड़ी है, सुदामा की कुटिया है, आप पधारे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज सुदामा की कुटिया को आपने कृत कृत कर दिया। बंधुओं, सुदामा ही तो जीवन में बनना बहुत मुश्किल है। मैं कथा के बाद प्रभु को कहता हूं, भगवान यदि कभी बना सको तो एक बार सुदामा बना देना। जैसा जीवन तपा तपाया सुदामा का भागवत में और किसी का चरित्र ऐसा मिलता नहीं है जो सुदामा का है। व्यासपीठ से यह मेरा निवेदन होगा, यह बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा यदि सुदामा को हमने भिखारी कह दिया तो, याचक कह दिया तो, मांगने वाला कह दिया तो। सुदामा की कथा सुनकर लोगों को लगता है कि ब्राह्मण मांगने वाला होता है। बहुतों के मुंह से मैंने सुना कि महाराज जी देखिए सुदामा गरीब था, सुदामा गरीब था। मैं इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, यदि ब्राह्मण बिगड़ गया है तो उसको रावण के रूप में देखा जाता है। ये 3 वाक्य लिख लेना अपनी जीवन की डायरी में।
चरित्रहीन है, आचरणहीन है ब्राह्मण, तो उसको रावण के रूप में देखा जाता है। ब्राह्मण के पास यदि ज्ञान है तो उसको चाणक्य के रूप में देखा जाता है, और ब्राह्मण के पास यदि भक्ति है तो उसको सुदामा के रूप में देखा जाता है। 3 रूप हैं। ब्राह्मण याचक नहीं है, भिखारी नहीं है। इस देश का उद्धार करने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है यह। सत्कर्म को यदि रूप दे दिया जाए, शकल दे दिया जाए, संतोष सत्कर्म को, उसका नाम ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण घर में मेरा जन्म हुआ, यह बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा। ग्रंथ पढ़े हैं, स्वयं भगवान ने बड़े व्याख्यान का वर्णन किया है। ब्राह्मण बनने का कभी किंचित मात्र अहंकार नहीं है, अभिमान नहीं है। न जाने भगवान क्या से क्या बना दे। निवेदन करना चाहूंगा, जिस दिन ब्राह्मण के चरण आपके घर पड़े, अपने भाग्य की सराहना करना। कहना का ठाकुर ने बहुत बड़ी कृपा की है। ऐसे बहुत संभ्रांत लोग यहां बैठे होंगे जिनके घर में दाइयां बाइयां काम करने के लिए आती हो। व्यासपीठ से मेरा निवेदन है, किसी ब्राह्मणी से अपनी रसोई के जूठे बर्तन साफ ना कराना, अपने घर के कपड़े मत धुलवाना। या गरीबी तो न जाने क्या क्या करा देती, करनी पड़ती है नौकरी। कोई ब्राह्मणी आपके घर आती है काम करने के लिए, उससे जूठे बर्तन साफ ना कराना। बच्चों की लेट बात सफाई मत करवाना, उससे कपड़े मत धुलवाना भूलकर। बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, गति नहीं दुर्गति हो जाएगी। उसको रसोई में जगह दे दीजिए आप। उसके हाथ का बना हुआ प्रसाद आप लीजिए, बुद्धि बौखलाएगी नहीं, बुद्धि ठीक ठाक से बनी रहेगी। ब्राह्मण के चरण तुम्हारे घर पड़ते हैं। श्राद्धों में ब्राह्मण आया है, अमावस्या पूर्णमासी को आया है। परमात्मा का बहुत बड़ा संदेश है। 4 पूड़ी खा करके ब्राह्मण तुम्हारी 21 पीढ़ियों को तृप्त कर देता है। गणेश पुराण में भगवान ने कहा कि मेरे भोजन करने की 4 जगह हैं, मैं 4 जगह से भोजन प्राप्त करता हूं। भगवान के वाक्य हैं गणेश महापुराण में। 4 जगह से मैं भोजन करता हूं, भगवान बोले। का गाय के मुख से मैं भोजन करता हूं। गाय को आपने जो खिला दिया वो सीधे भगवान के पेट में पहुंचा। स्वयं गणेश महापुराण में भगवान बोले हैं, गाय के मुख से मैं भोजन करता हूं, यज्ञ के मुख से मैं भोजन करता हूं। कहीं कोई यज्ञ हो रहा है, कोई आपके पास आया चंदे के लिए, मना ना करना। आपसे जो बनता 1% आप उसको दीजिए, निराश करके उसको वापस मत भेजिए। भगवान कहते हैं भोजन प्रसाद स्वीकार करने का यज्ञ मेरा मुख है, यज्ञ से मैं स्वीकार करता हूं। फिर कहा गरीब के मुख से मैं भोजन करता हूं। भगवान बोले हैं दरिद्रों के मुख से। आपने दरिद्रों को जो खिलाया, भगवान कहते हैं पूरा मेरे पेट में आता है। गरीबों को आपने जो खिलाया है सब मेरे पेट में आता है, यह भगवान का वाक्य है। और जब भगवान ने यह कहा तो प्रभु की आंख भर आई। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण के मुख से मैं भोजन करता हूं। ब्राह्मण को तुमने जो खिलाया है वह सब मेरे उदर में आता है, मेरे पेट में आता है। यहां ब्राह्मण भी बैठे होंगे। व्यासपीठ से मेरा निवेदन होगा, यदि ब्राह्मण के मुख से भगवान भोजन करते हैं तो उनको गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और उल्टा पुल्टा मुंह पर नहीं रखना चाहिए। अरे जिस मुख से भगवान भोजन कर रहे हो वह मुख तो अत से पवित्र होना चाहिए, वह मुख तो अत से पावन होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ताली क्यों नहीं बजाते फिर? जब प्रभु यह कह रहे हैं कि ब्राह्मण के मुख से मैं भोजन करता हूं, तो यह मुख तो अत से पवित्र, अत से पावन होना चाहिए। सुदामा की कथा एक समर्पण भाव की कथा है। सुदामा एक ऐसा विशेष पात्र है भागवत का, जिसने अपने जीवन में कहीं भीख मांगी नहीं है। आप ग्रंथ पढ़िए तब पता लगेगा।
दरवाजे पर जो भी कोई व्यक्ति जो कुछ लाके रख देता है अपना निर्वाण करते हैं, नहीं तो एक एक महीने तक रोटी का एक टुकड़ा नहीं पहुंचता। नरोत्तम दास जी ने तो यह दिग्गज महापुरुष के लिए बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ है। गरीबी घर में इतनी है कि एक फूटा बर्तन नहीं है घर में पानी पीने को। माता सुशीला की देह पे ऐसा वस्त्र है, हाथ लगाओ और वहीं से चलनी हो जाए कपड़ा। वर्षा और गर्मी में धूप और पानी से बचने के लिए 6 फीट घर में कहीं जगह नहीं है। इतने पर भी इस परिवार ने कभी भगवान को उलाना नहीं दिया, प्रभु तूने मुझे गरीबी क्यों दी है। 4 बेटे हैं, पत्नी सुशीला है, सुदामा। सुखदेव भगवान ने पूरे भागवत में सुदामा का नाम नहीं लिया, सुदामा के माता पिता का नाम नहीं, सुदामा के गांव और मोहल्ले का नाम नहीं। ये वह ब्राह्मण है कि सुखदेव मुनि की हिम्मत ही नहीं पड़ी नाम लेने के लिए। और पुराणों में नाम मिलता है। वर्तमान समय में जो पोरबंदर नाम की जगह है यही सुदामा जी की जन्मभूमि है, जहां महात्मा गांधी जन्मे। सोम पंड्या और शांताबाई के घर में बड़ी विलक्षण संतान का जन्म हुआ है, सुदामा। सुखदेव मुनि कहते हैं कृष्णासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। यह भक्त कृष्ण का मित्र है। कृष्ण आसीत सखा, कृष्ण का मित्र। आश्चर्य की बात यह है ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, इस ब्राह्मण का परमात्मा का नाम ही खजाना है। कथा कहती है दुनिया की दौलत तुम्हारे पास में है, यह तो बच्चों का ऋण है या आपका कर्तव्य है, इसको आप चुकता कर रहे हो, पूरा कर रहे हो। यह पैसा आपका नहीं है, आपका पैसा हुआ है दान पुण्य में आपने अपने हाथ से खर्च किया या परमात्मा का नाम लिया। राम नाम और कृष्ण नाम का खजाना है, वह आपका है। 4 सेठ एक जगह बैठे थे, एक की फैक्ट्री नेपाल तक थी। दूसरे ने कहा सेठ जी आप बड़े पैसे वाले हो। जिसके पास बहुत नोट थे वह बोला हम चारों में सबसे ज्यादा गरीब तो मैं ही हूं। लोगों ने कहा नेपाल तक तुम्हारी फैक्ट्रियां है? कहा यह तो बच्चों के साथ कर्तव्य निभाया जा रहा है या उनका ऋण पूरा कर रहा हूं। मेरा तो वह है जो मैंने भली जगह अपने हाथ से खर्च कर लिया हो, ईश्वर के खाते में तो वह लिखा गया। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, इस ब्राह्मण का परमात्मा का नाम ही धन है। विरक्त इंद्रियार्थेषु वैरागी है, इंद्रियों में अर्थ की लोलुपता नहीं है। प्रशांतात्मा, कभी क्रोध नहीं आता। जितेंद्रिय, इसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। ऐसा ब्राह्मण है। गरीबी बहुत है, बहुत गरीबी। भगवान यह दिन किसी को देखने के लिए न दे। हम तो थोड़ी थोड़ी परेशानियों में झुलस जाते हैं। जब जब जीवन में कोई दिक्कत परेशानी आवे, मेरे निवेदन पर एक बार सुदामा का चरित्र जरूर पढ़ लेना। माताओं के जीवन में परेशानी आवे, मां सीता का चरित्र पढ़ ले। पुरुषों के जीवन में कोई दिक्कत आवे, या राम की कथा पढ़ ले या फिर वह सुदामा की कथा पढ़ ले। परेशानी में तो व्यक्ति तपता है, बहुत गरीबी है। 28 दिन हो गए जब यहाँ पर एक टुकड़ा नहीं पहुंचा किसी के पे रोटी का। 28 दिन। प्रातः का समय था, टूटी सी झोंपड़ी है, भगवान द्वारकेश की पूजा करते हैं। गोविंद दामोदर स्तोत्र का रोज पाठ होता है। एक दिन की बात, सुशीला सामने से आई है जिसकी आंख में आंसू। भगवान करे सुशीला जैसी पत्नी तो सबके घर आए। बड़ी विलक्षण देवी है। आंख में आंसू है। पति ने पूछा क्या बात है? सैवं भार्या विप्रो बहुसा प्रार्थितो मृदु। हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है,
सुदामा पूछते हैं क्या बात है? कहा महीना होने को जा रहा है, पूरा 1 महीना परिवार में किसी के जीव पर रोटी का एक टुकड़ा नहीं पहुंचा। सुदामा कहते हैं तो बहुत अच्छा हुआ है, रोटी खा के तो नींद भी आ जाती। जब से भोजन नहीं मिला तब से सोए नहीं, और सुशीला जब से सोए नहीं तब से एक क्षण ऐसा नहीं निकला जिन क्षणों में मैंने गोविंद का ध्यान न किया हो। मैं तो प्रभु को कहता हूं कि ऐसी गरीबी हर जन्म में तू देते रहे ना, कम से कम तो याद तो बना रहेगा। इतना कहा ही होगा सुदामा ने। सुदामा का छोटा बेटा बहुत अबोध है अभी, आया सामने से, बोला बाबा। पहले पिताजी को बाबा ही बोलते थे। बाबा भूख बहुत ज्यादा लगी है, भूख मोते सहन नाए होवे, आंखन में अंधेरो है, मोको चक्कर आवे, कछु खावे के कार्य होए तो दे दो। बच्चे ने इतना कहा, आंख में अंधेरा हुआ, चक्कर आया, बच्चा गिर पड़ा। जब गिरते हुए बच्चे को सुदामा ने देखा है, सुदामा के आंसुओं को कागज पर लिखा नहीं जा सकता। सुदामा इतना रोया। सुदामा ने कहा, हे द्वारकाधीश, हे द्वारकानाथ, मैंने स्वप्न में भी तुझसे संपत्ति नहीं मांगी, लेकिन यह शिकायत तो मेरी आपके प्रति रहेगी। आपने मुझे गृहस्थ जीवन में भेजा तो भेजा क्यों, और भेजा तो मेरे परिवार की हालत क्यों कर दी। मैंने पढ़ा है कि गृहस्थी सक्षम है, बच्चे भूखों मरते हैं तो उसकी दुर्गति होती है। क्या मेरा जन्म इसीलिए हुआ है गोविंद? ऐसी क्या गलती मुझसे हुई है? इतना कहे कि सुदामा रो पड़े हैं। द्वारका के दिव्य सिंहासन पर भगवान प्रभु द्वारकाधीश बैठे थे, आंखों में आंसुओं के पनारा चल रहा है, आंखों की धार बंद नहीं। रुक्मिणी और सत्यभामा चबर लिए बगल में खड़ी है। सत्यभामा ने पूछा, प्रभु आप रो क्यों रहे हैं? समाज में वह लोग साक्षात कृष्ण की तरह हैं जो दूसरों की गरीबी देखकर रो पड़ते हैं, दूसरों की परेशानी देख करके विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बंधुओं, मेरे देश में इतने गरीब हैं, मैं तो पूरी साल भ्रमण करता रहता हूं। गेहूं की एक रोटी देख ली, आप हीरा देखने पर इतने प्रसन्न नहीं होंगे, रोटी का एक टुकड़ा देखने पर जितनी प्रसन्नता उनको होती है। इतनी गरीबी, इतनी गरीबी। वस्त्र की परिभाषा क्या है? नए कपड़े को आंख से कैसे देखा जाता है उन्हें नहीं पता बिल्कुल भी। ऐसे क्षेत्र में मैं वर्ष में 1 आध महीने रहता हूं। इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी। यदि कोई परेशानी से जूझ रहा हो तो महाराज, 0.1% भी गरीबी नहीं है। कथा पढ़िए सुदामा की, उधर भगवान रो रहे हैं सुदामा की स्थिति देख के। पूछा क्या बात है? कहा मेरे बचपन को मित्र भैया सुदामा बहुत गरीबी है, बहुत गरीब। रुक्मिणी ने कहा भगवान आपने सबको बहुत कुछ दिया, मित्र को कुछ नहीं दे पाओगे? इतना कहा है तो कृष्ण हिकारे भर के रो पड़े। कहा क्या करूं, मैं भी कहीं बंधा हुआ हूं, मेरे लिए भी एक मर्यादा का बैरियर लगा है, मर्यादा की चुंगी लगी है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है, कर्म के द्वारा उसके भाग्य का निर्माण होता है।
और व्यक्ति का फिर जैसा भाग्य बनता है उस भाग्य के द्वारा उसको फल की प्राप्ति होती है। सुदामा ने मेरे हिस्से के 40 चने चुरा करके खाए। 40 साल तक घोर दरिद्रता का सम्मान करना पड़ेगा। बंधुओं, यह पैसा किसी का माई बाप नहीं हुआ। कभी किसी का भाग मत खाना, कभी किसी का हिस्सा मत खाना। कहीं भी किसी हिसाब से आप जिंदगी जी रहे हो, आप किसी लेबर के मालिक हैं, किसी लेबर के ऊपर आपको नियुक्त किया गया है, लेबर की झाड़ी का एक आना मत खाना, पचाना मुश्किल हो जाएगा। किसी की मजदूरी मत खाना। आपने जो कमाया है उसके ऊपर भी बहुतों का अधिकार है। आपने पूरी साल कमाया, आपको मालूम है इसके ऊपर किस किस का अधिकार है? इसके ऊपर बहन का अधिकार है। ध्यान रखो तीज त्योहारों का। बहुत बड़ा अपराध है घर से बहन खाली हाथों से गई है। एक महीने में 30 दिन होते हैं, यदि वह एक महीने में 35 बार भी आवे तो आपसे जो बने उसके हाथ में दीजिए। सलोचना के चरित्र में प्रभु राम ने कहा है, राम ने सुलोचना को बेटी का रूप दिया है। प्रभु राम ने कहा, लखन, यह व्यक्ति का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, घर से बहु बेटियां खाली हाथ जाते हैं, उनको दीजिए। भले ही एक बहू के पति ने उसको दे दिए हों 10,000, लेकिन एक सासू ससुर का धर्म और कर्तव्य है कि बहू पियर जा रही है, अपने बटुआ से भले वह एक आना निकाले, उसके हाथ में दे, वह खाली हाथ से न जाए। ऐसा ग्रंथ में लिखा है। भले ही तुम्हारा बेटा कितना भी कमाऊ हो, भले ही चाबी कुची वह अपनी पत्नी को ही सौंपता है, यदि आपके पास है, भले एक आना आप दें, बहू पियर खाली हाथ से ना जाए। और पियर से बेटी खाली हाथ नहीं, उसके हाथ में कुछ रखिए, उसको कुछ दीजिए। आपने जो कमाया इसके ऊपर बहुतों का अधिकार, प्रकृति का अधिकार, पशु पंक्षियों का अधिकार है, गुरुजनों का अधिकार है, भगवान का अधिकार है, माता पिता का अधिकार है। बच्चों को चाहिए कि अब माता पिता वृद्ध हो गए हैं, जिंदगी भर कमाया आपको दिया है, आप जो कमाते हैं आप 10% नहीं दे सकते उसका। आंख बंद करके उसका 2.5% माँ बाबूजी के नाम से निकाल दीजिए। आप 4 धाम में किसी विशाल मंदिर में अपनी कमाई लगाते हो, उसका उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना कि कमाऊ बेटा अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा माता पिता को समर्पित कर देता है। ये मैंने ग्रंथ में पढ़ा है। इसलिए तो कहता हूं, युवान भाई बहनों को माता कथा में लेके आकर, उनको पता ही नहीं है कि माता पिता का महत्व क्या है। उनको क्या मालूम, उनको कुछ नहीं पता है।